देखो भैया, हमेशा से ही भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी लकीर खींचने के लिए जाने जाते हैं। ये आप सबको बेखूबी पता है। पवन सिंह ने एक डायलॉग बोला था, एक डायलॉग एक मंच से बोला था कि भोजपुरी में हिंदी मैंने लाया, भोजपुरी में पंजाबी मैंने लाया, भोजपुरी में इंग्लिश भी मैंने लाया। अब ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। अब इसको ईगो पे नहीं लेना है, एटीट्यूड पे नहीं लेना है कि भैया पवन सिंह ये दिस डैट। पवन सिंह नाम बहुत बड़ा है, पवन सिंह हस्ती बहुत बड़ा है, और पवन सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री का सुरों का बेताज बादशाह कहा जाता है। पवन सिंह का मतलब जोड़ा ही नहीं है, पवन सिंह का जोड़ा ही नहीं है भोजपुरी में। अब लोग कंपेयर करने लगते हैं। भैया कंपेयर मत किया करिए। कंपेयर किस शख्स से आप करते हैं? जो इंडस्ट्री का राजा हो, जो इंडस्ट्री का मतलब 32 साल से एक तरफा राज कर रहा, उससे आप कंपटीशन करिएगा। देखिए, मैं किसी सुपरस्टार का बात नहीं कर रहा, क्योंकि सुपरस्टार का इसलिए बात नहीं कर रहा क्योंकि भैया ये खुशी आप सबको मैं जो देने जा रहा हूं, ये भोजपुरी के सुपरस्टार लोग सोच नहीं सकते हैं। एक ही सुपरस्टार है जो इसके मतलब नजदीक जा सकता है, बाकी कोई सुपरस्टार तो इतना बड़ा सोच भी नहीं सकता है भोजपुरी का। इससे वाली है। और उसमें की एक उसमें का एक गाना है आज की रात। आप सबने बेखूबी देखा होगा, वो गाना नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा था, और वो रील्स पे भी नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा था। आज की रात में तमन्ना भाटिया उस गाने में फीचरिंग की है, और क्या जबरदस्त गाना है। और आप सब सोचिए कि स्त्री 2 जैसे फिल्म में पवन सिंह का गाना हो तो बात क्या होगा। जी हां, जो जानकारी लेकर आया हूं, जो जानकारी लेकर आया हूं आप सबके बीच, उसको सुनिएगा तो खासकर पवन सिंह के फैंस तो पागल हो जाएंगे। स्त्री 2 में पवन सिंह का गाना है, यानी कि कल कल सुबह सुबह गाना स्त्री 2 में आने वाला है, और वो भी फुल हिंदी गाना, नॉट भोजपुरी। उसमें सिर्फ और सिर्फ हिंदी गाना, बॉलीवुड लेवल है। और सोचिए कि तमन्ना भाटिया उस पर डांस करेंगी तो कितना मजा आ जाएगा। और उस फिल्म में आप सबको पता है श्रद्धा कपूर है, राजकुमार राव जी हैं इस फिल्म में, और इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर सचिन सचिन जिगर जी। सचिन जिगर जी इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर भी है, प्रोड्यूसर भी हैं। और थैंक यू असली दिव्या कुमार जी, थैंक यू बोला गया असली दिव्या कुमार जी को। और ये सारा जानकारी मुझे अमित भैया ने बताया है, टीम के मैनेजर हैं वो, आप सबको पता है अमित भैया, अभिषेक भैया के अभिषेक भैया बड़े भाई हैं और अमित भैया छोटे भाई हैं। तो ये चीज मुझे अमित भैया ने बताया और पूरा पुख्ता जानकारी दिया कि भैया भोजपुरी इंडस्ट्री में एक फिर लकीर खींचने जा रहे हैं पवन सिंह जी। और ये लकीर शायद ही कोई उस पर रेंग पाए। अब मैं भैया किसी को टारगेट नहीं कर रहा, मैं आपको ही बता दूं, टारगेट नहीं कर रहा, मैं बस बता रहा हूं, ये खुशी आप सबको दे रहा हूं। और पवन सिंह के फैंस थोड़ा सा हमसे नाराज हो गए थे आज, तो ये जो खुशखबरी है वो आप सबको दिया, आप सब खुश हो जाइए, नाराज रहने की बात नहीं है। व्यूज को लेकर पवन सिंह को आप सब आंक नहीं सकते, क्योंकि कभी ऊपर कभी नीचे होते रहता है। पवन सिंह एक है, और पवन सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री के इकलौते बाप हैं। ये चीज आप याद रखिएगा। पवन सिंह जैसा ना कोई था, ना कोई है, और ना कोई आएगा। हाँ, मैंने किसी से स्टार को टारगेट नहीं किया, अन्यथा आप लोग भी इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ खुशी के तौर पे देखिएगा। ये मत कहिएगा कि आप पवन सिंह ने या प्रियांशु ने किसी को टारगेट कर दिया। प्रियांशु ने किसी को टारगेट नहीं किया, प्रियांशु ने बस एक न्यूज बनाया है, उसमें पवन सिंह का बड़ाई किया है, और पवन सिंह बड़ाई के काबिल है इसलिए बड़ाई किया है। यदि आप सबको ये न्यूज अच्छा लगा हो, यदि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो जरूर इसको पूरे पवन सिंह के फैंस में पहुंचा देना, और पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में पहुंचा देना, पूरे भोजपुरी समाज में पहुंचा देना है। एक भोजपुरी समाज का एक लड़का है जो गर्दा उड़ा के रख दिया है, जो पूरा पूरा मतलब पूरा भारत में अपना डंका बजा के रख दिया है। तो ये चीज याद रखिएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भोजपुरी।